everyone, today we are going to revise 2 chapters from your business book which are going to come in your exam second UT. So first is unit second, form of business organization. तो कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? फर्स्ट है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप. यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस चला रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन. इसके फीचर्स क्या होते हैं? दैट इज़ सिंगल ओनरशिप, कंट्रोल, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ओनर की अलग आइडेंटिटी और बिज़नेस की अलग आइडेंटिटी नहीं रहती है, ठीक है, वो एक ही नाम से जानी जाती है. अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, ठीक है. इसके फ़ायदे क्या होते हैं? ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, क्विक डिसीजन मेकिंग, सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट, मतलब कि उसने कुछ एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में या मैं कुछ काम कर रहा हूँ खुद से, तो ये होता है सेल्फ ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है. फोर्थ है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट टेकर. लिमिटेशंस है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि एक ही पर्सन है तो फाइनेंस उसके पास इतना नहीं रहता. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनसर्टेन लाइफ, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, क्योंकि फाइनेंस नहीं है तो एक्सपैंड वो इतना जल्दी नहीं कर सकता. इफ़ वी टॉक अबाउट जॉइंट एंड मैनेज बाय द एक फैमिली या हेड ऑफ द फैमिली जो करता है वो हैंडल करता है, लेकिन जो उसके मेंबर्स रहते हैं वो पूरे फैमिली के रहते हैं. इसके फीचर्स हैं फॉर्मेशन, इट इज़ ईजी टू फॉर्म, ठीक है. मेंबरशिप बाय बर्थ, जब उस फैमिली में कोई पर्सन बर्थ लेता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ लेता है, तो उसी टाइम वो उस बिज़नेस का मेंबर बन जाता है. लायबिलिटी, जो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है. कंटिन्यूटी, मतलब अगर कर्ता जो हेड ऑफ़ द फैमिली उसकी डेथ हो जाएगी तो जो नेक्स्ट हेड ऑफ़ द फैमिली होगा वो बिज़नेस को कंटिन्यू करेगा. एंड माइनर मेंबर्स, इसमें माइनर मेंबर्स भी हो सकते हैं. मेरिट्स हैं इफ़ेक्टिव कंट्रोल, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, सीक्रेसी, लॉयल्टी एंड कॉपरेशंस. और इसके नुकसान है लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड ऑफ कर्ता, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, हैस्टी डिसीजंस, कभी कभी जो करता है वो जल्दबाजी में बहुत मतलब बैड डिसीजंस ले लेता है जो बिज़नेस के लिए आते हैं. लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स ऑफ करता. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप क्या कहते हैं? पार्टनरशिप क्या होता है? इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन जो कि 2 या 2 से अधिक लोगों से बनी हुई है जॉइंटली, जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बोलते हैं कि हम प्रॉफिट या लॉस शेयर करने के लिए तैयार हैं. इसके फीचर्स हैं 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट होता है, लॉफुल बिजनेस होता है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल सारे पार्टनर्स करते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, म्यूचुअल एजेंसी, मतलब जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका म्यूचुअल बेनिफिट रहता है इसमें, म्यूचुअल लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है. और इसके फ़ायदे क्या हैं? ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बैलेंस डिसीजन, शेयरिंग ऑफ रिस्क, सीक्रेसी. और इसके नुकसान है लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है. नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या होता है? वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जो मिडिल लोग के पर्सनस होते हैं उनके लिए, और इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सर्विसेज देना, जो मेंबर्स होते हैं उनका उनको सर्विस प्रोवाइड करवाना, ठीक है. इनके फीचर्स हैं वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब अपनी मर्ज़ी से आ सकते हो, अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट हो सकते हो. लीगल स्टेटस रजिस्टर्ड होता है ये. लिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है वो मेंबर्स की लिमिटेड रहती है. डेमोक्रेटिक कंट्रोल, सर्विस मोटिव रहता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, सर्विस मोटिव रहता है, ठीक है. बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट हेल्प करती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने रूल्स भी थोपती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, इसके फ़ायदे हैं एक्साइज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स से भी ये स्टार्ट हो सकता है, और इसमें फ्यू लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है रजिस्ट्रेशन में. लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इकॉनमी इन ऑपरेशंस, गवर्नमेंट सपोर्ट, सोशल यूटिलिटी. इसके नुकसान है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, क्योंकि सारे मिडिल क्लास के होते हैं इसलिए थोड़ी सी कैपिटल उनकी शॉर्टेज होती है. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, लैक ऑफ मोटिवेशन,
क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता या ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालते हैं, अपने बेस्ट एफ़र्ट्स नहीं डालते, इसलिए कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है और इसकी वजह से मोटिवेशन नहीं होता। लैक ऑफ सीक्रेसी, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। इफ़ वी टॉक अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर्स, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और इनका मेन मकसद रहता है प्रॉफिट कमाना। फीचर्स है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसको स्टैब्लिश किया जाता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ओनर का अपना आइडेंटिटी होता है और बिजनेस का अलग होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब किसी की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बिजनेस पे। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टिव, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है, ठीक है। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बहुत ईजिली हो जाता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इफेक्ट नहीं डाटा होने पे, ठीक है, बिजनेस पे। देन स्कोप फॉर एक्सपेंशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें फाइनेंस बहुत ज़्यादा लगता है तो सैलरी हम किसी को भी एक स्पेशलाइज पर्सन को हम रख सकते हैं, मैनेजर, ठीक है, क्वालिफाइड पर्सन को रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देके, तो उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट लोग काम करते हैं। इसके नुकसान क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ मोटिवेशन, डिले इन डिसीजन मेकिंग, ओलिगोग्राफिक मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे बोला गया ओलिगोग्राफिक मतलब कंपनी सेट टू बी ड्रामेटिकली मैनेज बाय, एक्चुअली मैनेज बाय फ्यू पीपल, ठीक है, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोला जाता है कि कंपनी मैनेज कर रही है कौन? फ्यू पीपल से, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समटाइम्स दे टेक डिसीजंस कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट, और कभी कभी वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट या बेनिफिट के हिसाब से डिसीजंस ले लेते हैं। सो हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम अपना बिजनेस किसी भी टाइप का सेट करते हैं, ईदर इट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? दैट इज़ कॉस्ट एंड ईज़ इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल कंसिडरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होना चाहिए, डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना होना चाहिए, और लायबिलिटी या रिस्क कितना होना चाहिए बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 3 इज़ प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो प्राइवेट में जो आपका सेकंड चैप्टर था यूनिट, वो प्राइवेट के अंदर आता है, और पब्लिक के अंदर आता है आपका फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो ये है जो कि फाइनेंस करती है मिनिस्ट्री, मैनेज करती है मिनिस्ट्री, कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल्स के तौर पे है इंडियन रेलवेज हो गए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है। फीचर्स हैं नो सेपरेट एंटिटी, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, स्टाफिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। मेरिट्स हैं इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इट्स सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम भी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। अकाउंटेबल भी होता है ये पार्लियामेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट है। एंड इट इज़ सुइटेबल फॉर एक्टिविटीज़ वेयर सीक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड। ये वैसी एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा होता है जहाँ पे सीक्रेसी और कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके डीमेरिट्स हैं, इंटरफेरेंस जो मिनिस्टर्स करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। देन रेड टैपिज़म मैंने ऑलरेडी समझाया था, ठीक है। एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ज़्यादातर कंज्यूमर की नीड्स पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड इट इज़ सच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज बाय सिविल सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल हु मे नॉट हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज़, ठीक है। मे बी उनके वो इतने एक्सपर्ट ना हो जितना उनको काम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो ये इस्टेब्लिश हुआ एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग पास्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव। फीचर इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एंड मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, इनका खुद का स्टाफ होता है। देन फिफ्थ इज़ दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज़ यूजुअली इंडिपेंडेंट फाइनेंस होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स, इनके कोई ऐसे वो किसी के अकाउंटेबल नहीं होते हैं। मेरिट्स हैं इंटरनल ऑटोनॉमी, क्विक डिसीजंस, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, एफिशिएंट मैनेजमेंट। डीमेरिट्स हैं
इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, देन दे इंजॉय मोनोपोली इन द फील्ड एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। उनके पास दिमाग में ये नहीं रहता कि हमें प्रॉफिट मोटिव लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि उनका जो काम होता है वो एक ही वे में चल रहा होता है, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। देन बहुत ज़्यादा करप्शन भी हो सकता है इस टाइप की कंपनीज़ में। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी इज़ अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल। गवर्नमेंट कंपनीज़ में गवर्नमेंट का 51% शेयर्स होने चाहिए, उसी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहलाता है। फीचर्स हैं, ये रजिस्टर्ड है कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग 1956, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये रेगुलेट करता है कंपनीज़ एक्ट, मतलब रूल्स फॉलो करता है। देन एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो बातें बोली गई हैं उसी हिसाब से एम्प्लॉयज़ रिक्रूट होंगे। देन अगर हम मैरिज की बात करें, इट कैन बी ईजिली फॉर्म हो सकता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें डिसीजंस आसानी से ले सकते हैं। देर आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड क्रब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है, मतलब जैसे कि अनहेल्दी बिजनेस, अगर धोखाधड़ी बोले, फ्रॉड रिजोर्सेस की बात करें तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। सेकेंड इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट शुड हैव एज इट इज़ नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू पार्लियामेंट्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं लापरवाही, केयरलेस करती है इस टाइप की कंपनीज़। थर्ड इज़ द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्वेंट्स हु आर इंटरेस्टेड मोर इन प्लीजिंग देयर पॉलिटिकल बॉसेस। तो ये इनका मेन मकसद रहता है कि एक तरीके से चापलूसी करना अपने पॉलिटिकल बॉसेस से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं, सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से अपना बेनिफिट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। So these are the 2 chapters which are going to come, as well as unit first also. So if you have any doubts regarding unit first, second and third, you can freely ask me. Thank you everyone.